नमस्कार मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, फर्श से अर्श तक। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ एक बार फिर मैं आपके पास आया हूँ। मैं यशदेव सिंह, लाइफ कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो के अंदर। फर्श से अर्श तक कहानी तो बड़ी सुनी सुनाई सी लगती है। जीरो से हीरो तक का सफर इस हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कई सारे लोगों ने तय किया। लेकिन यह तय हुआ कैसे? दोस्तों, प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा जरूरी है। मैं कल रात को जब इंडियन आइडल देख रहा था तो इंडियन आइडल देखते देखते मैंने सोचा, पवनदीप, सवाई भाट, षणमुखा जैसे कई टैलेंटेड सिंगर्स जो कि अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको देखते 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 मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये भी तो ऐसी प्रतिभा है जो कि आज तो इस पर्दे के ऊपर चमक रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे टैलेंट आए थे इंडियन आइडल की तरफ से, लेकिन आज कहाँ हैं? आपकी कामयाबी के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाना ही सब कुछ नहीं होता है। उसके साथ काम करते करते, उसके ऊपर काम करते करते आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं, यही बात करने के लिए आज मैं आया हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है, फर्श से अर्श तक, इसमें मैं आपसे एक कहानी की बात करूंगा और वो कहानी है एक बाबा की। हाँ, सही सुना आपने, कहानी है एक बाबा की जो कि लंगोट में था और उसके बाद उसने मेहनत करके अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर इस हिंदुस्तान की एक जीडीपी ग्रोथ का एक हिस्सा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बाबा कौन, कहां? जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बाबा की, एक ऐसे स्वामी की जिसने कई सालों पहले एक टीवी चैनल के ऊपर अपना एक चैनल शुरू किया जिसके अंदर वो योगा सिखाया करता था। कपाल भारती, अनुलोम विलोम से धीरे 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 वो लोगों के घरों के अंदर घुसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते योगा को हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का ब्रांड बनाकर रख दिया। अब आप सही जगह पहुंचे, मैं बात कर रहा हूं स्वामी रामदेव की। जी हां, स्वामी रामदेव बाबा, जिन्होंने अपने इस योग के, यानी कि योग से और बिजनेस आइकन टाइकून बनने तक का ये जो सफर उन्होंने तय किया है, थोड़ी सी एक झलक आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। इस हिंदुस्तान के अंदर हर घर में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बीमारियां घर की हुई हैं और इन बीमारियों का समाधान योगा से देने वाले स्वामी बाबा रामदेव, जिन्होंने लोगों की इस कमजोर नस को पहचाना और उसी के ऊपर काम करना शुरू किया। बाबा यूं तो सालों से, बरसों से योगा कर रहे थे और करवा रहे थे, लेकिन चूंकि मीडिया उनके पास आ गया, मीडिया आने का मतलब उन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में हाईलाइट करना शुरू कर दिया और उसका एक बेस्ट मार्ग चुना जो था मीडिया। देखते ही देख लोगों के बीच में बाबा लोकप्रिय होने लग गए। सिर्फ चंद सालों के अंदर ही बाबा ने अपने आप को हर घर के अंदर पहुंचा दिया और लोगों को यह लगने लगा कि यार कपाल भारती और अनुलोम विलोम करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। करते रहे, करवाते रहे और करते करते उनको अब यह समझ में आ गया कि अब मैं जो कहूंगा लोग वो करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं जो कहूंगा लोग वो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने धीरे 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 अपने आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में उतारने शुरू कर दिए, पतंजलि के नाम से। पतंजलि घर घर, ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर फैलता चला गया। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे पतंजलि स्टोर नहीं हो, ऐसा कोई गांव नहीं, कोई ढाणी नहीं जहां पे पतंजलि के अपने आउटलेट्स ना हो। योगी से बिजनेस आइकून बन जाना, बिजनेस टाइकून बन जाना, ये एक रात में नहीं हुआ। इसके लिए कई सारी मेहनत लगी, इसके साथ कई सारी प्लानिंग्स लगी और वो प्लानिंग और वो मेहनत स्वामी रामदेव को हिंदुस्तान भर के अंदर एक नाम दे गया। क्योंकि कहते हैं कि सफलता के शिखर के ऊपर भीड़ बहुत कम पाई जाती है। देयर इज नो क्राउड ऑन द टॉप ऑफ द सक्सेस। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंच जाना बड़ा आसान है, लेकिन वहां पे टिके रहना उससे भी बड़ा मुश्किल होता है। एक और एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करता हूं। एक छोटी सी नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी, आप सब जानते हैं उनके बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उन्होंने जो एक साम्राज्य स्थापित किया, उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने। कहते हैं कि दिमाग के बड़े होने से कामयाबी नहीं आती है, बल्कि आपकी सोच के बड़े होने से कामयाबी आपके पास चल कर आती है। हाँ सही सुना आपने। एक बार फिर बोलता हूं, देखिएगा कि दिमाग के बड़े होने से आपके पास कभी कामयाबी नहीं आएगी, बल्कि आपकी सोच के बड़े होने से आपके पास कामयाबी चल कर आएगी। और सोच कैसी होती है इन लोगों की कि एक आम आदमी की सोच जहां जाके खत्म हो जाती है, वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। मुझे याद है आज भी, जब मुकेश अंबानी टीवी के ऊपर आते हैं और आकर बोलते हैं, जब जियो लॉन्च हो रहा था, जियो को लॉन्च करते समय उन्होंने कहा कि 1 GB डेटा 1 साल तक के लिए फ्री। विश्वास नहीं हुआ ना, हो ही नहीं सकता। 1 GB जो कि हमें 1 महीने में मिलता था, वो भी हमें उसके लिए कुछ रुपए देने पड़ते थे, उसके बाद हमें 1 GB मिलता था। हम बड़े कंजूस हाथों से उन MB को खर्च करते थे। GB 1 मिलता था, हम कुछ MB को, किसी भी वीडियो को देखने के पहले सोचते थे कि मैं इस वीडियो को देखूं कि नहीं, इसको प्ले करूं कि नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि 1 GB वीडियो 1 GB डेटा फ्री, लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि हिंदुस्तानी मानसिकता को अंबानी ने पहचाना। 1 किलो गाजर के साथ 1 किलो गाजर फ्री, 5 किलोमीटर दूर आदमी अपने 50 रुपए का तेल जला के और वहां तक जाएगा, लेकिन वो 1 किलो गाजर के साथ 1 किलो गाजर फ्री जरूर लेकर आएगा। बस इसी मानसिकता के ऊपर अंबानी खेल गए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कारण क्या था कि 2G और 3G के ऊपर अंबानी ने नहीं, उसको 4G के ऊपर लॉन्च किया, और उस समय पे 4G फोन जो थे वो लोगों के पास थे नहीं। अंततः जिन लोगों के पास थे, उनसे जाके लोगों ने पूछा, 1 GB फ्री आपका चल रहा है क्या? बोले हाँ। आपका? हाँ। आपका? हाँ। अरे चल रहा है, चलो मैं भी लेता हूं। और इसी फ्री की मानसिकता को कैश किया अंबानी ने, और देखते ही देखते, क्योंकि जिस समय पे BSNL, जिस समय पे वोडाफोन, जिस समय पे टाटा और जिस समय पे एयरटेल जैसी नामी गिरामी कंपनियां मार्केट पे कब्जा करके बैठी थी, उसी समय के अंदर एक मार्केट के अंदर एक नया ब्रांड और उतारना और उसको मार्केट में वापस काबिज होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अंबानी के इस दिमाग ने कि फ्री की मानसिकता हिंदुस्तानियों की बहुत ही बेहतरीन मानसिकता है, उसी को कैच किया जाए, और उसको कैच करने के बाद उन्होंने 1 साल फ्री। 1 साल फ्री कैसे? कोई पैसा नहीं लगेगा और रोज 1 GB आपको दिया जाएगा। मजा आ गया लोगों को। 1 साल तक लोगों ने, मैंने आंकड़ा जाके जब इंटरनेट पे चेक किया तो बड़ा मजा आया कि 10 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जियो ले लिया था। 10 करोड़ लोगों ने जियो ले लिया, और उसके बाद 1 साल बाद में जब आए अंबानी वापस टीवी के ऊपर, और आके उन्होंने कहा कि अब अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो आपको 99 रुपीज प्राइम मेंबरशिप देनी पड़ेगी। बड़ा गुस्सा आया लोगों को। 1 साल तक फ्री दिया, 1 GB डेटा रोज फ्री दिया, और उसके बाद एक दिन आकर अंबानी कहते हैं कि आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो 99 रुपीज की प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बड़ा गुस्सा आया लोगों को। कुछ ने तो कहा हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ने कहा चलो ले लेते हैं। 7.5 करोड़ लोगों ने 99 रुपीज की प्राइम मेंबरशिप ले ली। सोच के देखिए, 7.5 करोड़ लोगों तक प्राइम मेंबरशिप अगर पहुंच गई तो एक कितना बड़ा रेवेन्यू एक रात के अंदर कलेक्ट हो गया। 3 महीने फिर फ्री, लोगों को बड़ा मजा आया। और 3 महीने बाद एक बार फिर अंबानी आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि अब आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे 303 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। 303 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फिर गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है यार, कभी फ्री देते हो, कभी 99 रुपीज लेते हो, कभी 303 रुपए लेते हो। चलो 303 रुपए भी देने को हम तैयार हैं, क्योंकि उससे सस्ता कुछ मार्केट में डेटा था ही नहीं। देखते ही देखते 303 रुपए का रिचार्ज भी लोगों ने हाथों हाथ लिया।
वो 303 रुपए का रिचार्ज 3 महीने का खत्म हुआ, फिर उसके बाद में फिर 303 रुपए का रिचार्ज 3 महीने में खत्म हुआ, लेकिन फिर छठे महीने बाद अंबानी फिर आते हैं और अंबानी आकर बोलते हैं अब आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आपको 399 रुपीज देने पड़ेंगे। इसको कहते हैं लत लगवाना और उसके बाद पैसा कमाना। 303 से 599 तक पहुंच गया प्लान, लेकिन जिनके पास में जियो था उन्होंने कहीं और अपने आप को मूव नहीं किया। जीरो से हीरो, यानी कि आज अंबानी की 5 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, 5 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, उसमें कितना बड़ा हिस्सा आपका और मेरा है, एक बार सोच कर देखिए। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि दिमाग के बड़े होने से पैसा नहीं आता है, पैसा आपके सोच के बड़े होने से आता है। 500 रुपए में हिंदुस्तान में मोबाइल उतारने वाली एक कंपनी जिसका नाम था जियो, आज देखिए कहां से कहां पहुंच गई। फर्श से अर्श तक का सफर, ऐसे कितने कितने नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने अपने सोच के दम पे अपनी कामयाबी को पाया। मुझे नहीं पता कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी अपनी सोच को बड़ा करो। निकलो उस दायरे से बाहर जिस दायरे के अंदर बैठ के आप अपने आप को कुंद महसूस कर रहे हो। सिर्फ रिस्क लेने भर की देर है, रिस्क। ये तमाम लोग जितने भी थे, जितने भी बिजनेस आइकून टाइकून बने हैं, उन सारे लोगों ने एक ही काम किया और एक ही काम की वजह से वो सक्सेस हुए, एंड दैट इज ओनली वन एंड वन, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने रिस्क लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाह रहा हूं कि कामयाब होना किसी के बाप की बपौती नहीं है। टाटा का 156 साल का इतिहास और मार्क जुकरबर्ग का सिर्फ 15 साल का इतिहास उठाकर देख लो, उठाकर देख लो। गूगल की सक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस उठाकर देख लो। अमेज़न की सक्सेस क्या है, कितने बरस की है। पेटीएम की सक्सेस कितने बरस की है। अगर सिर्फ 5, 7, 10 सालों के अंदर इन्होंने अरबों खरबों रुपए का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना डाला, तो क्या आप और हम मिलकर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए अपनी इस संकीर्ण मानसिकता को कि मैं कामयाब नहीं हो सकता छोड़ना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपको अपने सपनों को पाने की लालसा, जिद और जुनून। तो दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो को विराम देता हूं मैं सिर्फ इन चंद पंक्तियों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। हाँ, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, अरे एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आपका कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे इसी वादे के साथ। आज के लिए शुक्रिया।